सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, इसके पहले हमने मुनि शब्द का रूप देखा था। आशा है आपने उसे अपनी कॉपी में लिखा होगा और उसे याद भी किया होगा। जैसे शब्द रूप होते हैं उसी प्रकार से धातु रूप होते हैं। धातु रूप हमें संस्कृत की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के प्रयोग में सहायक होती हैं। तो आज हम उन्हीं धातु रूप में अनेक धातुएं हैं, उसमें से जो पठ धातु है उस पठ धातु का रूप हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को उच्चारण करके बताऊँगा। आप घर पे इन उच्चारणों को सुन के आप भी उच्चारण करें, इसे भी याद करना है आप सभी को। हम लोग का है पठ धातु। अब जैसे हम लोगों के 3 अलग अलग काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो संस्कृत में तीनों कालों के लिए अलग अलग लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, लृट लकार भविष्य काल के लिए, और आगे है लंग लकार, ये अतीत काल अर्थात भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो वर्तमान काल में प्रयोग होने वाले धातु पठ धातु के रूप है, हम उनका उच्चारण करेंगे। इनमें हमको 1-2 बातें और ध्यान रखनी है। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग्रेजी में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे यहाँ पर में पुरुष होते हैं। और इंग्लिश में या हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। किंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम पठ धातु के वर्तमान काल के रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। एक बार मैं फिर उच्चारण कर रहा हूँ वर्तमान काल के इन रूपों को। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब पठ धातु का ही जो हम लोगों का अगला रूप है, उस रूप को हम यहाँ पर में पढ़ेंगे। ये हम लोगों के भविष्य काल के रूपों को बताएगा कि भविष्य काल में पठ धातु के रूप किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं। तो इसका अब हम भविष्य काल देखने जा रहे हैं। लृट लकार, इसे हम कहते हैं लृट, ल के नीचे री की मात्रा है, लृट लकारः भविष्य काल के लिए प्रयोग में आता है। अब लृट लकार में और हम लोग का जो है क्या रूप है देखते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। फिर से एक बार। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यह हम लोगों के पठ धातु के भविष्य काल में प्रयोग में आने वाली क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से ये वर्तमान काल और भविष्य काल की तरह ही हम लोगों की भूतकाल की भी कुछ क्रियाएं होती हैं। इसे हम संस्कृत में कहते हैं लंग लकार। इसे हम कहते हैं लंग लकार। तो अब हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। अब
इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक बार पुनः, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये हम लोगों के पठ धातु के रूप हैं। बच्चों, ये आप लोगों को अवश्य ही समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है कि इन धातु रूपों को अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिख करके साफ साफ सुंदर अक्षरों में इन्हें याद भी करना है। हम अगर किसी एक धातु का रूप याद करते हैं तो हमें अनेक धातु के रूप अपनी आप याद होते चले जाते हैं। उनके लिए हमें बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें एक धातु का रूप याद करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, अगर आप इस पठ धातु का रूप याद कर लेते हैं तो इसके आधार पे बनने वाले और भी जो अनेक रूप हैं, अनेक धातु के रूप हैं, उन धातु रूपों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको वे सब स्वयं याद हो जाएंगी। इसके लिए आप इस पठ धातु के रूप को अवश्य याद कर लें। तो आशा है आप इन कामों को अवश्य पूरा करेंगे। अगली कक्षा में हम इन के आधार पर भी कुछ टेस्ट भी हम लेंगे। कल मैं पठ धातु के आधार पर में ये आपका टेस्ट होगा, आप तैयार करके रखें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।